सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना, मनसा वाचा कर्मणा, इस ज्ञान को जीवन में उतारना, यह हम सभी आर्यों का परम कर्तव्य है, परम धर्म है। इससे विमुख होकर के हम कभी भी उस परम पिता परमेश्वर की कृपा के पात्र नहीं बन सकते हैं। कृपा के पात्र वही बनते हैं जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, उसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में, उस अनुशासन में जो अपने आप को ढालते हैं, वही उसके विशेष कृपा पात्र हो जाते हैं। उसकी कृपा अनवरत अबाध गति से अशेष कृपा हमारे ऊपर होती है। परमात्मा हमको सब कुछ देता है और हर प्रकार से देता है। हम कभी भी अपूर्ण नहीं रहते, इतना वो देने वाला है। यदि थोड़ा सा भी ध्यान दें, थोड़ी सी भी हमारी गति हो, थोड़ी सी भी हमारी विमलमति हो, तो प्रगति तो सुनिश्चित है। इसलिए हमारा यह उद्देश्य होना चाहिए कि बिना किसी छल कपट के, बिना किसी भोग भावना की वृत्ति से अपने उपासना में हम लगे रहें और जो भी हमको उत्तरदायित्व मिला है, जो भी कर्तव्य मिला है, माता का कर्तव्य मिला है, पिता का मिला है, भाई का, बहन का, बेटा का, बेटी का, पिता या पति, माता या पत्नी, जैसा भी राजा प्रजा, गुरु शिष्य, जैसी भी स्थिति है, उस स्थिति में, उस परिस्थिति में अपने मनोवृत्ति को हम पवित्र बना करके रखें। इससे ही सर्वथा हमारा कल्याण होगा। इससे भिन्न और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। परमपिता परमेश्वर हमको सदा सर्वदा आगे बढ़ाते हैं, भूरिदा हैं, सदा हमको देते ही रहते हैं। तो हम ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे, जिसमें हमने 18 मंत्र पढ़ लिए थे, उनका स्वाध्याय किया था। 19वां आज पढ़ेंगे और कहा, ओम दशते कलशानाम हिरण्यानाम धीमहि भूरिदा असि वृत्रहन। तो ये बात कही कि हित रमणीय जान जल से परिपूर्ण हे प्रभो, हम आपके इन 10 हिरण्यानाम हित रमणीय जान जल से परिपूर्ण कलशा नाम कलशों का, घटों का अधिमहि स्मरण करते हैं। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभक्त है, तो ऋग्वेद में भी मानो ये 10 मंडल 10 कलश के समान हैं और इस शरीर में, इस कलश में भी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये भी 10 कलश के समान ही हैं। इनको हम ऐसा समझें तो हम इनकी शक्ति को आत्मसात करें और भक्ति के साथ जीवन को जीने का प्रयत्न करें। ऐसे यह जो वेद का स्वाध्याय है, 10 मंडलों का स्वाध्याय है, यह हमको हर प्रकार की उत्तमताओं से सुसज्जित करता है, अलंकृत करता है और सब कलाओं का उत्तम निवास होगा। कलाह शेरते अस्मिन, हे वृत्रहन, सब वासनाओं को विनष्ट करने वाले प्रभो, आप निश्चय से भूरिदा, अत्यंत देने वाले हैं। भूरी, जीवन के पालन व पोषण के लिए आवश्यक वस्तुओं को देने वाले हैं। इस वेद ज्ञान से हमारा जीवन सब कलाओं से परिपूर्ण हो जाता है।
हम 10 हिरण्य कलशों का धारण करें। ये 10 जो मंडल हैं ऋग्वेद के, कम से कम इनका धारण करने का प्रयास करते हुए जीवन का जो स्वर्णिम अवसर है, उस स्वर्णिम अवसर को हम जो प्राप्त किए हैं, इसमें हमसे कोई चूक ना हो, कोई प्रमाद ना हो, कोई आलस्य ना हो, और हम सतत आगे बढ़ते चले जाएं। इसी प्रकार से 20वें मंत्र में भी बड़ी सुंदर चर्चा की है। वो परमात्मा अत्यंत देने वाला है, भूरिदा। बहुत महत्वपूर्ण वेद मंत्र है, छोटा मंत्र है, लेकिन इसका हमको स्मरण होना चाहिए। वेद मंत्र लिखता हूं प्रथम, फिर चर्चा करता हूं। ओम भूरिदा भूरि देहिनो भूरिदा भूरि देहिनो भूरिदा भूरि देहिनो मा दभ्रम मा दभ्रम भूरिया भर भूरिया भर भूरि घेंदिंद्र जित्ससी घेंदिंद्र दित्ससी। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 32वें सूक्त का यह 20वां मंत्र है। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूरिया भर भूरि घेदिंद्र दिशसि। ओम भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूरिया भर भूरि घेदिंद्र दिशसि। भूरिदा भूरि देहिनो मादभ्रम भूरिया भर भूरि घेदिंद्र दिशसि। बहुत ही सुंदर भाव है इस वेद मंत्र का। और कहा है कि हे इंद्र, हे परम ऐश्वर्यशालीन प्रभु, आप भूरिदा अत्यंत देने वाले हैं। प्रभु जब देता है, इतना देता है कि हम सबकी झोली छोटी पड़ जाती है। और वह परमपिता परमेश्वर का विशेष गुण है
कि कोई भी न्यूनता नहीं छोड़ता। परम ऐश्वर्यशाली प्रभु भूरिदाह अत्यंत देने वाले हैं। न हमारे लिए भी भूरिदे ही अत्यंत दीजिए, माँ दभ्रम कम मत दीजिए, अर्थात हमको हर प्रकार से परिपूर्ण कर दीजिए। पूर्ण मदः पूर्णमिदम्, ये सारा संसार पूर्ण है और पूर्ण ही देता है, कभी वो अधूरा कार्य करता नहीं है। इसलिए संसार के चाहे कितने बड़े कोई सम्राट हो जाए, राजा हो जाए, लेकिन वह जो सारे समष्टि का, पूरे इस ब्रह्मांड का राजा है, जो सम्राट है, वैसा कोई भी संसार में दानवीर नहीं, वैसा कोई वीर नहीं, शक्तिमान नहीं है। वह प्रभु सदा सर्वदा सर्वत्र देता ही रहता है, लेता कुछ नहीं है। फिर भी प्रार्थना जब हम कर रहे हैं तो हे प्रभु हमको इतना पर्याप्त दीजिए जिससे हम परिपूर्णता को प्राप्त हो जाएं, और जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। संतोष पूर्वक जीवन को जीने का प्रयत्न करें। भूरि आभर अत्यंत दीजिए, हे इंद्र आप निश्चय से भूरि दिस्ससी खूब ही देना चाहते हैं, लेकिन ये हमारी न्यूनता है, हम उसको ले नहीं पाते। प्रभु अपनी ओर से कोई न्यूनता नहीं छोड़ता, देता ही रहता है। शारीरिक बल देता है, मानसिक बल देता है, बौद्धिक बल, वैचारिक बल, हर प्रकार का बल देता है। धन बल, जन बल, आत्मबल कभी न्यूनता नहीं रखता है, और वह उसका भंडार भी कभी खाली नहीं होता है। ये तो हमारी न्यूनता होती है कि हम उसको पूरा ग्रहण नहीं कर पाते, उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सारे संसार के लोग कंगाल हो सकते हैं, लेकिन वह शक्तिशाली प्रभु कभी न्यूनता से युक्त नहीं, वह तो सदा पूर्णता से युक्त है, और वो सदा सबको पूर्ण ही करने का प्रयत्न करता है, अपनी ओर से वो देता ही रहता है। हम अपने आप को पात्र बनाएं। भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, भर रहा धन धान्य से ही सबके तू परिवार को, देते तुम थकते नहीं हो, देते तुम थकते नहीं हो, ऐसी तुम सरकार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, जागते सोते कभी भी मैं तुम्हें भूलूं नहीं, भेष दो राजा का मुझको, भेष दो राजा का मुझको, या गले संग हार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, जिंदगी की नाव मैंने सौंप दी प्रभु आपको, तुम डुबाओ या बचाओ, तुम डुबाओ या बचाओ, मेरे खेवनहार हो, तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो। रंग रहे रंगों से जग को, ये जो संसार है इतना विचित्र और चित्र से युक्त बनाया है, जो चारों ओर कितना देता रहता है। कितने प्रकार के पशु पक्षी, कितने प्रकार के वनस्पतियां, फूल पौधे बनाए हैं, तो देख करके ही
मन प्रसन्नता से परिपूर्ण हो जाता है। इसलिए गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। गा रहे तेरा नाम पंछी, गीत गाती है पवन। रंग रहे रंगों से जग को, रंग रहे रंगों से जग को, अजब रचनाकार हो। तुम मेरे जीवन के धन हो और प्राणाधार हो, और प्राणाधार हो। तो परमात्मा हमको सदा ऊपर उठाता है और इतना देता है। विकट संकट में भी यह प्रकृति जो परमात्मा के द्वारा संचालित है, विकट संकट में कोरोना काल में और पता नहीं कैसे कैसे हाल बेहाल लोगों को प्रकृति देती है, कभी भी इनकार नहीं करती। इतने प्रकार से चारों ओर हाहाकार मच जाता है, त्राहिमाम त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम की पुकारें होती हैं। और संसार का जो भौतिक हम यहाँ देखते हैं वह कुछ भी हमको मिलता नहीं है, लेकिन जो परमात्मा की व्यवस्था है, जो धरती माँ की व्यवस्था है, वो कभी किसी को इनकार नहीं करती। पुरुषार्थ पूर्वक हम कोई भी बीज डालते हैं तो वह बिल्कुल अबाध गति से हमको देती है। हम अपने आप को पात्र बनाएं। एक ही खेत में हम कितने प्रकार की फसल उत्पन्न कर लेते हैं, और जिसके जीवन में पुरुषार्थ है, जिसके जीवन में समर्पण है, जिसके जीवन में भक्ति भाव है, ऐसा वह व्यक्ति, ऐसा उसका परिवार, उसका विचार, उसका संस्कार, संसार कभी भी दुखी नहीं रह सकता है, क्योंकि वो सदा देता है। इसलिए कहा भूरिदा भूरि देहि। आप बहुत देते हैं और मुझको भी खूब दीजिए। नो मा दभ्रम भूरिया भर, आप मुझको न्यून मत दीजिए, पर्याप्त दीजिए। भूरि घेदिंद्र दिशसी, हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सदा देते ही रहते हैं और हमको कम मत दीजिए, अत्यंत दीजिए। निश्चय से भूरि दिशति, आपको खूब देना चाहिए। आप हमको हर प्रकार से ज्ञान विज्ञान से युक्त करने वाले हैं। हम सब मिल करके उस प्रभु की भक्ति करें और देश और संस्कृति की रक्षा करते हुए अपनी मूल प्रकृति से जुड़े रहें। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, हम सब मिलके दाता आए तेरे दरबार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। होवे जब संध्या काल होके निर्मल तत्काल, होवे जब संध्या काल निर्मल होके तत्काल। अपना मस्तक झुका के करके तेरा ख्याल, तेरे दर पे आके बैठे सारा परिवार। भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत पूरी, श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत। चाहे दिन हो विपरीत होवे तुझसे ही प्रीत पूरी, श्रद्धा से गावे तेरी भक्ति के गीत। होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार, होवे सबका प्रभु जी तेरे चरणों में प्यार। हम सब मिलके आए दाता तेरे दरबार, लेके दिल में फरियाद तुझको करते हैं याद। लेके दिल में फरियाद करते तुझको है याद। जब हो
संकट की घड़ियां मांगे तुझसे इमदाद, सबसे बढ़ के जग में ऊंचा तेरा आधार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली, तू है दुनिया का वाली करता सबकी रखवाली। हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सब का माली। हम हैं रंग रंग के पौधे, तू है हम सब का माली। पथिक बगीचा यह तेरा सुंदर संसार, भर दे झोली सबकी तेरे पूर्ण भंडार। हम सब मिलके दाताए तेरे दरबार। तो हम प्रभु के दरबार जब उपस्थित होते हैं तो वह करतार हमको हर प्रकार से परिपूर्ण करता है, हमारा हर प्रकार से हित करता है। तो प्रभु की सबसे बड़ी यह कृपा कि हमको देता है, और वह कहता है देही में ददामी ते, तू मुझे दे मैं तुझे दूंगा। यद्यपि हम संसार में उस परमात्मा को क्या दे सकते हैं, कुछ भी देने का सामर्थ्य नहीं है, तथापि हम अपने शुभ कर्मों को उस प्रभु को अर्पित करते जाएं, समर्पित करते जाएं, तो निसंदेह बहुत सुंदर जीवन होगा। और इसी प्रकार से यह और भी बात कही है 21वें मंत्र में, कहा कि ओम भूरिदाह्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूरवृत्रहन् आनो भजस्व राधसि। ओम भूरिदाह्यसि श्रुतः पुरुत्रा शूरवृत्रहन् आनो भजस्व राधसि। हे शत्रुओं को शीर्ण करने वाले प्रभु, आप ही निश्चय से भूरिदाह अत्यंत देने वाले श्रुतः असि प्रसिद्ध हैं। हे वृत्रहन, वासनाओं का संहार करने वाले प्रभु, आप पुरुत्रा पालन व पूर्ण करने वाले हैं। वही हम सबका पालन करने वाला है, सबका हर प्रकार से भरण पोषण करने वाला है। और कहा कि रक्षा करने वाले आप हैं, हम सबकी रक्षा और सुरक्षा का उत्तरदायित्व जिस परमात्मा ने संभाला हुआ है, हम उसकी भक्ति करें। और रक्षक रूप में प्रभु त्रा प्रसिद्ध हैं, वो जो है त्राण करने वाले, दुखों का त्राण करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा न हमें राधसी कार्य साधक ऐश्वर्य में अभजस्व भागी बनाइए। हमें आपकी कृपा से वह धन प्राप्त हो जो कि सब कार्यों को सिद्ध करने वाला हो। केवल धन दौलत, जिसको हम सोना चांदी हीरा मोती या रुपए पैसे डॉलर, जो भी अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से कहते हैं, केवल ये धन संपत्ति ही हमको सुख नहीं दे सकती है। हम यदि सुखी होना चाहते हैं, जीवन और जगत की भलाई को परिपूर्ण रूप में लेना चाहते हैं, तो हमको उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और उसकी आज्ञा से ही हम श्रेष्ठ जीवन जीने वाले बनेंगे। इसलिए 22वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ओम प्रते बभ्रु विचक्षणा संशास्मी घोषणो न पात्माभ्याम गा अनुशिश्रथः। कहा कि प्रते बभ्रु विचक्षणा संसामी घोषणो न पात माभ्याम गा अनुशिश्रथः। हे प्राज्य इंद्र, आपके इन भरण करने वाले इंद्रिय अश्वों का प्रशंसामी खूब ही शंसन करता हूँ। इनमें कर्मेंद्रियां हमारे जीवन में यज्ञादि उत्तम कर्मों का भरण पोषण करने का, और घोषणा जानवाणियों को देने वाले, जो न गिरने वाले प्रभु, आप आभ्याम इन ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों से जानवाणियों को मत अनुशिश्रथः हिंसित करिए, अर्थात इनको हिंसित मत करिए। इन ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम जानवाणियों को प्राप्त करें। हमारी जान की जो इंद्रियां हैं, जान प्राप्त कराती हैं, वो जानवाणियों को हिंसित ना करने वाले हों, और कर्मेंद्रियां
यज्ञ आदि कर्मों का भरण पोषण करने वाले तथा इस प्रकार से हम सदा उन्नति को प्राप्त हो, अर्थात ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान कभी हम ऐसा ना हो कि ज्ञान ना अर्जित कर पाए, अर्थात ज्ञानेंद्रियां हमारी क्रियाशील रहें, हम ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करें और कर्मेंद्रियों से कर्म करने वाले बने, इससे पतित ना हो तो जीवन हमारा बहुत ही सुंदर बनेगा, यशस्वी तेजस्वी बनेगा। इन्हीं भावों के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।